नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वर्त वाली एक्सरसाइज चल रही थी उसका पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक आकृति दी गई, डिजाइन दी गई है। ये क्या है? एक स्क्वायर, एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचा गया है और इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, ये ए बी सी डी आप इसको मान सकते हो। और इस भाग को क्या किया गया है? छायांकित किया गया है, यानी कि इसको छायांकित करके इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये दिया गया है आपको। इसके अंदर मेजरमेंट क्या दी गई है इसकी? जो ये स्क्वायर है, इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी साइड? 8 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक पिछली वाली वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हो तो। वर्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र बताया मैंने आपको। वर्तखंड, तो इसमें वर्तखंड कहाँ बन रहा है? यहाँ पर क्या बन रहा है? ये वर्तखंड बन रहा है। ये किसका वर्तखंड है? ये इसी केंद्र को मानते हुए एक जो वर्त अपने खींचा था यहाँ पर, इसका क्या है? वर्तखंड। ये है वर्तखंड, यानी कि सी केंद्र मानते से वर्त खींचेंगे ना पहले, तो ये क्या बन जाएगा? इसका एक वर्तखंड हो जाएगा। तो इस वर्तखंड का अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने यहाँ आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे अपन। इसकी त्रिज्या आपको पता है। त्रिज्या क्या है इसकी? 8 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। जो वर्त है, इस वर्तखंड की त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे इसके अंदर? सी केंद्र वाले चतुर्थांश में स्थित वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसकी त्रिज्या जो रेडियस है वो क्या जाएगी? आर। तो इसके ऊपर क्या लेंगे? आर है 8 सेंटीमीटर। और जो थीटा है, तो वो आपको थीटा पता होगा कि स्क्वायर में थीटा क्या होता है? स्क्वायर में थीटा 90 डिग्री होता है सब में, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक जो एंगल होता है, प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या है? 90 डिग्री। प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम थीटा लेंगे 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए, तो अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करके, तो ये हो जाएगी 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर, तो 2 बार इसको 8 × 8 कर देंगे। और ये क्या है? 90 डिग्री। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 360 माइनस 1/2 आर कितना है? 8 × 8 × साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये 4 बार और ये 2। अब ये जाएगा 22 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से इंटू 8 बच गया ऊपर, और नीचे क्या जाएगा? 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें क्या जाएगा? ये 1/2 क्या जाएगा? 4। तो यहाँ पर 4 × 8 × साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो देखिए
अब ये हो जाएगा 22 को 8 से इंटू 26 को करेंगे तो 22 इंटू 60 तो 352 माइनस ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन। इसको जरा मिटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर 7 एलसीएम आ जाएगा तो ये 352 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करोगे आप तो ये 821/7। अब इसको आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या जाएगा। अब इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, वर्गखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इस वर्गखंड के क्षेत्रफल को अपन क्या करेंगे, एक वर्गखंड आ गया तो ये एक इधर वाला है तो इस वाला पार्ट आएगा तो। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से ये पार्ट क्या है, सेम। ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। तो इस वर्गखंड के क्षेत्रफल को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने यहाँ आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 128/7 यह जाएगा। इसका फिर जाएगा 256/7। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, क्वांटम में आ गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है ये, क्या है, एक वृत्त है। एक वृत्त है, इसकी क्या है, त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक क्या बनाना, अपने को वर्ग बनाना है। वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग। तो वर्ग क्या करेगा, इसमें ये अपन क्या करेंगे, ये इसका व्यास है, यहाँ से अपन इस वर्ग का क्या निकालना है, अपन को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि साइड स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब अपन को यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर अपन को सिर्फ इसकी रेडियस गिवन है। किसकी, इस जो सर्किल है, सर्किल की अपन को रेडियस गिवन है। आप ये इसको ABCD ले लो वर्ग को। ठीक है, तो सर्किल की अपन को रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस से अपन क्या निकालेंगे, पहले वर्ग की क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे, यानी कि भुजा निकालेंगे। तो इसकी भुजा क्या निकल जाएगी अपने, 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर जाएगी। और आपको एक बात और बता दूं वर्ग के बारे में कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और प्रत्येक कोण क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समकोण पर काटते हैं। क्या करते हैं, ये समकोण पर यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है ये। ठीक है, समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया। और ये 8, ये भी 8 हो गई। अपन इससे क्या निकालेंगे, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके अपन इसकी कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
समकोण त्रिभुज, यहाँ पर आप लिखोगे समकोण त्रिभुज AOB में क्या है, इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अपने क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AB है। यहाँ पर कर्ण क्या है, AB है। तो AB का स्क्वायर प्लस लंब AO है और प्लस आधार OB है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अपन वैल्यू पुट अप करेंगे और AB का मान निकालेंगे। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे क्या होता है, 64 और ये 64। तो इसको क्या हो जाएगा, 8 128। ये भी क्या हो गया, AB स्क्वायर बराबर 128। अपन को निकालना क्या है, AB निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे। तो AB का इधर क्या ले जाएगा, √ तो 128। तो AB आ गई 128 अपनी। अपन को निकालना क्या है, इस वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा आ गई अपने पास। तो एक भुजा 128 सेंटीमीटर आ गई। तो ये चारों भुजाएं भी क्या होगी, √128 यानी कि √128 होगी। चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, 128 की हो जाएगी। तो अपन वर्ग का क्या जानते हैं, क्षेत्रफल जानते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या लिखोगे आप, ABCD। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा अपनी निकाली AB, यानी कि आप निकाल सकते हो AB का स्क्वायर। तो इसलिए भुजा तो चारों बराबर होती है इसमें। तो आप क्या लोगे, 128 का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 128। दोबारा देखिए एक बार, अपन गिवन क्या है, इसकी त्रिज्या गिवन अपन को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कहता गया है, वर्ग कहता गया है। इस वर्ग के अंदर स्थित वर्ग का क्या निकालना, अपन को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वर्ग के अंदर स्थित अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये ले लेंगे, विकर्ण ले लेंगे, विकर्ण को केंद्र से गुजार लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। और इस वर्ग क्या निकालेंगे, अपन एक भुजा निकालेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें वर्ग के अंदर होता क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो ये एक के अंदर क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बनने से क्या जाएगा, ये AB का मान इसको निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको निकालेंगे। तो AB का मान यहाँ पर निकल गया 128 और AB क्या हुई, इस वर्ग की भुजा हुई। तो वर्ग की भुजा का इसमें क्या करेंगे, अपन वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर 128 और ये क्या जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आ गया अपने पास। इसमें आ गया होगा। देखिए इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। ये अपने पास दे रखा है एक ABC। ठीक है, इसके अंदर B को केंद्र मानते हुए एक चाप का डायगोनल एक वर्ग है, ये B को केंद्र मानते हुए, सेंटर मानते हुए
और एक ए बी को क्या माना गया, व्यास मानते हुए ए को इस पर चाप काटा गया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ये जो क्षेत्र है इस छायांकित भाग का आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझ आ गया होगा। बी को सेंटर मानते हुए एक चाप खींचा गया है और फिर बाद में AC को व्यास मानते हुए क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया इसके ऊपर ही। अपन निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले इसके अंदर कुछ मेजरमेंट दी गई होगी, ABC ये जो इसकी त्रिज्या दे रखी है अपन को, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर है। क्या दे रखी त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। और ये भी क्लियर। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री। आप ये क्या दिए गए, 90 डिग्री चतुर्थांश है, वर्ग का एक चतुर्थांश है ये, इसलिए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आप इससे क्या निकालोगे, इसका व्यास निकालोगे। देखो तुम कैसे निकलेगा ये, पहले आप क्या करोगे, ये क्या है, चतुर्थांश है, ये क्या है, चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, या तो 1/4 लगा दो पाई आर स्क्वायर के, 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, या फिर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है तो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वो लगा दो। दोनों से क्या निकल जाएगा, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आप क्या निकालोगे, ये क्या है, अर्धवृत्त है, क्या ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और अर्धवृत्त का ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या घटाओगे, ये वाला क्षेत्रफल आप घटा दोगे इस वर्गखंड का। तो इस वर्गखंड का क्षेत्रफल आपको पहले निकालना है कि इस वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वर्गखंड का क्षेत्रफल आप या तो सूत्र से निकाल सकते हो, या फिर त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या घटा सकते हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा सकते हो। तो क्या जाएगा, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इस वर्गखंड के क्षेत्रफल को आप क्या करोगे, इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दोगे। तो क्या जाएगा, आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले आप क्या निकालोगे, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। आप क्या निकालोगे, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। या फिर आप इसको लो एम ले लेते हो ना। ठीक है, तो ये अपना एक वर्गखंड हो जाएगा। तो क्या लोगे, वर्गखंड ACM का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने बताया था वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या हो गया, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल अपने पास निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, ये 22/7 इंटू आर क्या है, आर अपने पास 14 है, इसकी आर क्या है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा क्या है इसका, क्योंकि चतुर्थांश है, थीटा क्या जाएगा 90 डिग्री जाएगा। तो आर अपने पास की क्या है, आर बराबर है 14 और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए थीटा क्या है 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 आर वही 14 इंटू 14 और ये साइन 90। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 2 बार हो गया इधर, और ये 4 बार, और ये 2 और ये 11। ठीक है, आप काटना आपको आता हो इसमें। तो देखिए 11 इंटू 14 बच गया अपने पास, और इधर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अपने साइन 90 का मान 1 है, तो देखो इसको, ये 7 इंटू 14 इंटू साइन 90 का मान 1। इसको सोल्व करेंगे 154 माइनस, क्लियर है 98। अब देखो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6, सॉरी 5 आएगा, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया,
इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन निकालेंगे इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से वाले का? ए बी सी, ये अर्धवर्त है। इस अर्धवर्त का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो पहले इसकी त्रिज्या क्या है, पहले सॉरी इसकी त्रिज्या निकालेंगे अर्धवर्त की। जब अपने पास आ गया तो इसकी त्रिज्या नहीं है अपने पास, तो पहले क्या निकालोगे आप? इसकी त्रिज्या निकालोगे अर्धवर्त की। तो अर्धवर्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे? ये क्या अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज से क्या निकालोगे आप? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसकी त्रिज्या निकालोगे। ये एसी निकालोगे, एसी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो पहले निकालते हैं अपन। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या अपने पास? ए बी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी भी 14 ही है, तो इसको निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? देखिए 196 प्लस 196, ये क्या होता है इसका? 14 का स्क्वायर होता है। अब देखिए दोनों ऐड करेंगे तो 6 6 12 1 392, ये क्या हो गया? 392 क्या हो गया? इसकी एसी आ गई, ठीक है। अब देखिए एसी निकालना अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे? अपन रूट लगा देंगे। तो एसी क्या गया? √392, ये क्या हो गया अपने? एसी हो गया, ठीक है। अब ये एसी क्या है? इससे क्या निकालेंगे अपन? एसी आगे अपने पास व्यास आ गया, इस अर्धवर्त का व्यास आ गया। तो अर्धवर्त के व्यास को क्या करेंगे अपन? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? इसकी त्रिज्या जाएगी, और त्रिज्या से क्या निकालेंगे अपन? इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धवर्त के क्षेत्रफल में क्या घटाएंगे? इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल में डालो जैसे, इसको जल्दी देखते हैं। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था अपने पास? 56 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से देखिए एक बार। अब हम क्या निकालेंगे? अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होती है? अर्धवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? √392 बटे 2, ये क्या होगी? इस अर्धवर्त की त्रिज्या हो गई अपने पास। अब क्या करेंगे? इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले बात, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर में आप क्या करोगे? 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा? इसकी त्रिज्या जाएगी, तो फिर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो पाई का मिल गया 22/7, त्रिज्या मैंने निकाली थी, क्या निकाल दिया? √392 बटे 2, इसका होल स्क्वायर तो इसका क्या लगेगा? और इसका लगेगा क्योंकि आर स्क्वायर में ना, तो स्क्वायर में होगा, और ये क्या है? 2। तब क्या करेंगे? 22/7 इंटू 392 अंडर जाएगा इसका, और यहाँ नीचे वाला क्या जाएगा? 4 हो जाएगा, और नीचे क्या? 2 है ही। अब इसको सोल्व कर लेंगे, और तो सोल्व करो इसको। तो देखो 4 से काट लेंगे, 4 क्या नाम 36 बच गए, 3 4 × 32 तो 98 हो गए। और इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7 और 2 7 चौक 28, यानी कि ऊपर क्या बच गया मेरे पास? 22 × 14, नीचे का 2 गया, तो इसको 11 हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व कर लोगे आप तो क्या आएगा? 11 को 14 से 4, और ये 154 सेंटीमीटर क्या गया मेरे पास? इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया। सेंटीमीटर का क्या हो गया? अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया।
अब इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए एक बार, तो आप निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से आप क्या घटाओगे, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया मेरे पास, 154 आया था और इसमें से क्या लेस करना है, वर्तखंड का 56, तो कर दो इसको लेस, तो क्या हो जाएगा ये 8 और यहाँ पर 9, तो क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देखो एक बार, ये क्या अपने पास एक बी को केंद्र मानते हुए, यानी कि आप इसको बी को केंद्र मानते हुए एक वर्त खींचा गया है जिसका क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश कौन सा है, ये ए बी, ये क्या है, चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में से एसी को केंद्र माना गया, व्यास मानते हुए एक अर्धवर्त ऊपर खींचा गया है। इस अर्धवर्त में से आपको क्या निकालना है, ये ऊपर जो छायांकित भाग का है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो आपने क्या किया, पहले इस एसी की क्या निकाली, त्रिज्या निकाली, त्रिज्या का दी थी पास अंडूट, ये अर्धवर्त की त्रिज्या दी थी और त्रिज्या निकालने बाद अपने क्या किया, ये वर्तखंड का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्तखंड का क्षेत्रफल पास क्या निकल गया था, आ गया 56 सेंटीमीटर अपने पास वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये जो वर्तखंड है इसका, ठीक है, वर्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा करके इसके अंदर आप इसको निकाल सकते थे। अब आगे देखो, फिर आपने क्या किया, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये जो वर्त है, ये जो वर्तखंड है, वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आप बढ़ा दिए तो ये क्या आ गया अपने पास, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको दोबारा री करके देख सकते हो दोबारा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अपना, फिर आज ये खत्म हो जाएगी। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आप पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो और इसको साथ साथ में अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी देख सके। और यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, आपके एग्जाम से पहले आपको ये पूरा कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक अर्धवर्त दिया गया है, क्या दिया गया है, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, अर्धवर्त के अंदर बने वर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये क्या है, एक अर्धवर्त खींचा गया है, ठीक है। इस अर्धवर्त के अंदर एक वर्त खींचा गया है, क्या खींचा गया है, ये एक वर्त खींचा गया। अर्धवर्त के अंदर क्या है, एक वर्त है। इस वर्त का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। कौन से वाले, जो अंदर वाला स्थित वर्त है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इस अर्धवर्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 7 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आपको क्या निकालना, जो अंदर जो स्थित जो वर्त है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको इस वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, आर ही चाहिए। आर की आवश्यकता है क्योंकि आर से क्या निकलता है, वर्त का क्षेत्रफल निकलता है। क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की आर निकल जाए तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। देखो ये क्या है, आर है, और ये भी क्या है, एक आर है, तो ये भी क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो ये अंदर वाले वर्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। और इस बाहर वाले जो अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या हुई, लेकिन इस अंदर वाले वर्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। और अपन जानते हैं कि व्यास
जो डायमीटर होता है उसका आधा क्या होती है, रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या उसकी आधी होती है। व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यानी कि आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, ये ओ ले लो और ये ए बी और इसको पी और यहाँ पे इसको क्यू ले लो ना, ठीक है। तो आप देखो अपने पास एओ है तो एओ बराबर ओपी हो जाएगी। क्या है एओ बराबर ओपी, क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही वर्ग की त्रिज्या ही है। और कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एओ अपने पास क्या है, जब 7 सेंटीमीटर है तो क्या निकल जाएगी, इसकी त्रिज्या निकाल लोगे अपन। कैसे निकालोगे, ओ क्यों निकालनी, ओ की त्रिज्या है तो 7 में क्या कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो ये 7/2 सेंटीमीटर क्या होगी, इस वर्ग की त्रिज्या हो गई। अब वर्ग की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो गई। तो देखिए अपने पास त्रिज्या आ गई, वर्ग की त्रिज्या क्या आ गई, 7/2। तो आप इस त्रिज्या से क्या निकाल सकते हो, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए इसको आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2 इसका स्क्वायर। तो देखो 22/7 इंटू स्क्वायर आएगा तो 2 बार लिख देंगे, 7/2 इंटू 7/2। तो क्या करोगे, 7 से 7 लग गया, ये क्या हो गया 11। तो 11 7 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इससे वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया। क्वेश्चन में देखिए दोबारा से अपन, ये क्या है, एओ त्रिज्या क्या है, अर्धवर्ग की त्रिज्या है, और ये क्या हो गया, इस आंतरिक वाले वर्ग का व्यास हो गया। आंतरिक वाले वर्ग के व्यास से अपन क्या कर लिए, इसकी त्रिज्या निकालिए, और त्रिज्या निकालने के बाद क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी क्लास आज लगभग मैंने पूरे कर दिए क्वेश्चन, और भी कुछ छूट गए तो आप इनके बेस पर आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और फिर भी आपको अगर कोई सा क्वेश्चन समझना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या आप उसकी स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हो फोटो खींच करके। हम आपको जरूर यहाँ पर अगले वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।